पत्रकारिता सच्चाई को खोदने के लिए एक बहुत नायाब और उत्तम तरीका होता है। और पत्रकार वो शख्स होता है जो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता है, अंदर से समझता है, गहराई से समझता है और लोगों के नज़रिए को, लोगों के तजुर्बे को एक्सप्लेन करने में एक ज़बरदस्त महारत हासिल रखता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहराब चौधरी, जो एक बहुत सीनियर और पुराने पत्रकार हैं। तो आज हम लोकसभा कैराना की एक विश्लेषण रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वेलकम सर, अपना परिचय अपने अंदाज में दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं पहले तो आपके अल्टीमेट ओपिनियन चैनल का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आज 2 अक्टूबर को मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको नमन करता हूं। 2024 है, चुनाव है, कैराना हॉट सीट है, विवादास्पद रही है और हमेशा चर्चाओं में रही है। अगर कैराना की बात करें, खासकर कैराना सिटी की, हम कैराना शहर से शुरू करना चाहते हैं। तो कैराना का ज्योग्राफिकल एक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का लोगों का नज़रिया क्या है और सियासी नज़रिया क्या है? आपने एक बात की कि कैराना सीट चर्चाओं में तो रही है लेकिन विवादास्पद नहीं रही कभी। आपने 2 शब्द कहना कि विवादास्पद रही और चर्चाओं में रही। चर्चाओं में तो रही है लेकिन विवादास्पद सीट नहीं रही कभी कैराना। कैराना तो एक बहुत प्रतिष्ठित सीट है। यहाँ से तो जो देश की 4 बार की मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैराना से की थी 1984 से। देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी कैराना से सांसद रही है। कैराना लोकसभा सीट तो बहुत अच्छी सीट रही है, इससे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग सांसद रहे हैं। यहाँ से चौधरी मुनव्वर हसन साहब सांसद रहे हैं, बाबू हुकुम सिंह साहब सांसद रहे हैं, पूर्व राज्यपाल वीरेंद्र वर्मा जी सांसद रहे हैं। तो कैराना से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग सांसद रहे हैं। कोई ये तो एक कैराना के सम्मान की बात है कि ऐसे ऐसे अच्छे राजनेता यहाँ से सांसद रहे। अच्छा, अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में कैराना शहर का जो रुझान है, रुझानों में क्या है शहर? अभी आप भी काफी दिनों से पत्रकारिता करते होंगे, अब लोगों के रुझान का लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं। और जहाँ तक अगर आप कैराना कस्बे की बात करें तो कस्बा तो आपको पता है कि जिस कम्युनिटी का बाहुल्य होता है तो वहाँ तो वही रहता है। अगर आप बात पूरे लोकसभा क्षेत्र की करें तो उस पर बात करें। अभी बात शहर की करना चाहते हैं। कैराना शहर में कौन कौन से चेहरे हैं जो फाइट में हैं और जिनको पब्लिक अपने अंदाज में पसंद करती है? नहीं, चेहरे पहले सामने तो हमें ना कि किसको टिकट हो तो तभी तो पब्लिक उसको पसंद करेगी। अभी तो कुछ जैसे अभी इकरा है, इकरा ने जबरदस्त अपना एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया हुआ है, जो अब तक हम पिछले 24 घंटे से कैराना में है, जो हम देख रहे हैं। अभी कैराना में नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे। कैराना में इकरा हसन के चाचा जी चुनाव लड़े नगर पालिका परिषद का, उनको मात्र 9000 वोट मिले कैराना कस्बे से। अब इससे इकरा का कैंपेनिंग तो नहीं कर सकते, इकरा की प्रतिष्ठा अलग है। अगर आप बात कस्बे की करें तो उनको मात्र 9300 वोट मिले जनवर हसन को चेयरमैन में, और शमशाद हसन चेयरमैन बन गए, शमशाद अंसारी। तो क्या मैं जनवर हसन जी का और इकरा हसन का कैंपेनिंग एक तो नहीं कर सकता? अगर आप कस्बे की बात लें तो कस्बे में ये समझो कि उनके परिवार को मात्र 9000 वोट मिले कैराना कस्बे से, जबकि उसी खानदान से सगे चाचा हैं, पिछली बार चेयरमैन भी बन गए थे। तो लेकिन इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या कहना चाहते हैं इस बात से? लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, ये अलग होता है। आपने पूछा ना कस्बे का, तो कस्बे में अभी चुनाव हुआ 5-6 महीने पहले, तो 5-6 महीने पहले की रिपोर्ट आपके सामने है। अच्छा, दूसरा चेहरा, उससे ज्यादा वोट राशिद ले गए। नहीं, चेहरा तो चेहरे के ऊपर तब बात करें। कयास, जो पब्लिक कयास है, कयास भी कोई चीज मायने रखती है। आप भी पत्रकारिता करते हो, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ। मेरे और आपके कयास से पार्टी टिकट नहीं देगी। जब तक पार्टी टिकट नहीं देगी, प्रत्याशी मैदान में नहीं आएगा, तो तब तक क्या कयास लगाए जा सकते हैं? अभी तो कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी से प्रदीप चौधरी भी आ सकते हैं, बीजेपी से मृगांका सिंह भी आ सकती है, बीजेपी से मनीष चौहान भी आ सकते हैं, और 2-3 नाम और हैं जो चल रहे हैं पर्दे के पीछे की, वो भी टिकट की लाइन में है। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी के इतने चेहरे लाइन में हैं, तो गठबंधन के भी चेहरे आपको मालूम होगा कौन कौन से लाइन में हैं। ये गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये तो है ना कि गठबंधन से भी काफी लोग लाइन में।
लेकिन बीजेपी का संगठन एक ऐसा संगठन है, अगर बीजेपी में जितने चेहरे लाइन में, जिसको बीजेपी टिकट देगी सब उसके साथ लगेंगे। और गठबंधन में अगर एक का टिकट काट दिया, एक को टिकट दे दिया, चार के टिकट काट दिए, तो चार के चार गठबंधन की टांग खींचेंगे। गठबंधन में एकता नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग पार्टी है। बीजेपी में हमेशा होता है, अगर 10 दावेदार हैं, एक को टिकट दे दिया तो 9 के 9 उसे जिताने के लिए प्रयासरत लेकिन रहेंगे। कहते हैं कि इस बार का जो गठबंधन है वो नहीं है जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, इस बार गठबंधन में डिसिप्लिन है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अभी तक तो कोई डिसिप्लिन देखने को मिल नहीं रहा। अभी एक बात बताओ आप, अगर डिसिप्लिन है तो समाजवादी पार्टी से इकरा हसन पूरी मेहनत कर रही है, समाजवादी पार्टी से ही चौधरी इंदर सेन, रुद्र सेन मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से भी कई लोग चुनाव मैदान में हैं। तो पहले तो गठबंधन से ये हो कि गठबंधन पे ये सीट किस पे जा रही है, ये राष्ट्रीय लोकदल पे जा रही है, ये समाजवादी पार्टी पे जा रही है, ये कांग्रेस पे जा रही है, ये भीम आर्मी पे जा रही है। अलायंस में तो काफी दल है ना। लेकिन ऐसे ही बीजेपी में भी काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, ये तो सबका बुनियादी हक बनता है। देखिए, सब लोग जब राजनीति में होते हैं, कोई किसी भी फील्ड में होता है, राज भी मेहनत करता है, वो सोचता है कि तुझे टिकट मिले और तू चुनाव लड़े। आज के टाइम में फिलहाल आज की स्थिति में यहाँ पे बीजेपी भारी है। अच्छा, पूरी लोकसभा की अगर बात करें, पूरी लोकसभा की तो कह रहा मैं, कैराना की नहीं, कैराना के उसमें में तो नहीं, लेकिन पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन बताइए कि मतलब अल्पसंख्यक वोट कितना है, दूसरा वोट कितना है, और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से बताइए दर्शक। नहीं, कैलकुलेशन तो अभी नहीं, मतदाता सूची आने वाली है। नहीं, एक मतलब एक थोड़ा सा रैंडमली भी कैलकुलेशन होती है, वो एग्जैक्ट नहीं आई अभी। रैंडमली तो लगभग 6-7 लाख मुस्लिम वोट हैं यहाँ पे, जो मैं कंफर्म नहीं कर रहा मेरे आइडिया से, और बाकी और वोट हैं। वो कितने हैं लगभग? ये मान लो 17 लाख के लग समथिंग वोट है कैराना लोकसभा सीट पर, 16-17 लाख के हैं, बाकी वो मान लो आप। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आया जैसे इमरान मसूद हैं, हो सकता है कि वो कैराना सीट से लड़ जाए चुनाव, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इमरान मसूद अगर कैराना सीट से राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ जाते हैं तो स्वाभाविक सी उम्मीद है कि इमरान मसूद सीट काटने में कामयाब हो, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट। और अगर कांग्रेस लड़ते हैं? कांग्रेस से मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जो राजनीति करने का तरीका इमरान मसूद का है वो बेहतर तरीका है। मुझे पसंद है कि इमरान मसूद, एक बात बताओ, कोई आदमी प्रधानी का भी अगर 1-2 चुनाव हार जाए, वो गांव में से गायब हो जाए। इमरान मसूद 4-5 चुनाव हार ली, लेकिन वो फिर पब्लिक के बीच में है। अच्छा, इंद्र सेन फैमिली का जो एक सामाजिक दायरा है वो कैसा लगता है आपको? नहीं, सामाजिक दायरा अच्छा है, इंद्र सेन जी का भी, रुद्र सेन जी का भी, और स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह का भी सामाजिक दायरा अच्छा दायरा रहा, और वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में है। ऐसा ही दायरा इमरान मसूद का है कि इमरान मसूद लगातार 5 चुनाव हारने के बावजूद पब्लिक में फिर इसी तरह सक्रिय है। अच्छा, अगर सामाजिक दायरा इकरा हसन और इंद्र सेन, चौधरी इंद्र सेन के सामाजिक दायरे को लेके बात की जाए तो दोनों को तुलनात्मक बताइए, किसका बेटर है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से? अगर बात आप लोकसभा की करें, लोकसभा की, हाँ, तो लोकसभा में दायरा उनका भी अच्छा है और इकरा हसन का भी बहुत अच्छा दायरा है। कोई इकरा हसन भी ऐसी नहीं है, इकरा हसन के दादाजी भी कैराना से लोकसभा सांसद रहे, पिता भी सांसद रहे, माता भी सांसद रही, और भाई भी तीसरी बार विधायक है, तो इकरा हसन भी मजबूत है। नहीं, हमने लोकसभा कैराना के गांव देहातों में थोड़ा सा काम किया है, अल्टीमेट ओपिनियन ने लोगों से बात की है, तो युवाओं में खासकर इकरा को लेके क्रेज है, उसकी लोकप्रियता को लेके कंपैरेटिवली दूसरे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं यहाँ तो इस लोकप्रियता के पीछे उसका सामाजिकवाद है, घराना है, या सियासत है, क्या है? उसकी लोकप्रियता का वाद चौधरी मुनव्वर हसन का नाम, कि वो चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी है, इस वजह से उनकी लोकप्रियता है। और चौधरी मुनव्वर हसन एक बहुत बड़े, मतलब सबसे कम उम्र में देश के चारों सदनों के सदस्य रहे, उन्होंने यहाँ विकास भी कराया, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी माने जाते थे, तो उसका क्रेज मुनव्वर हसन जी के नाम से है। और अगर मुनव्वर हसन का नाम हट जाए तो फिर तो शायद आप भी समझ रहे हैं। चौधरी यशपाल भी तो एक बड़ी शख्सियत राजनीतिक रही है, इंद्र सेन की इतनी लोकप्रियता क्यों नहीं है?
नहीं, उधर आप यहाँ कैराना देहात में देखोगे इकरा की लोकप्रियता मिलेगी, उधर देखोगे इंदर सेन की मिलेगी, उधर देखोगे इमरान मसूद की मिलेगी। इमरान मसूद की लोकप्रियता कम मान रहे आप क्या मृगांका सिंह की लोकप्रियता कम मान रहे? अभी बाबू हुकुम सिंह श्रद्धेय जो बाबू हुकुम सिंह जी थे, कैराना से 7 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे, एक बहुत बड़ा नाम रहे पश्चिम यूपी का। तब उनके निधन के बाद जब कैराना लोकसभा सीट खाली हुई तो नाई दर्शन सपा के सिटिंग विधायक थे, उनकी माँ भी सभा में थी तबस्सुम हसन। तो तब उपचुनाव आया तो अखिलेश यादव ने क्या चाल खेली? अखिलेश यादव ने कहा कि सिंबल तो राष्ट्रीय लोकदल का ले लो, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की, तो चुनाव जीत गई। जब आपको सीट दे दी राष्ट्रीय लोकदल को तो वो पूरा वो राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहिए कि वो किसी को लड़ाए। अभी राष्ट्रीय लोकदल पे अगर सीट गई, अखिलेश यादव क्या करते हैं कि जब आपको 10 सीट दे दी, 10 में से 5 आप लड़ा लो, 5 पे सिंबल अपना दे दियो, पर प्रत्याशी मेरा रहेगा। भाई जब 5-10 सीट आपने राष्ट्रीय लोकदल को दे दी, वो किसी को दे 10 की 10 सीट। इस चीज से खफा है पब्लिक भी खफा है। पब्लिक यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव धोखा करते हैं। एक कैराना लोकसभा सीट का ही अगर आप अंदाजा लगाओ, कैराना लोकसभा सीट 1952 से लगा लो, 1952 से 1957 तक सहारनपुर सीट रही है। तब तक कैराना लोकसभा सीट अलग नहीं थी। 2 बार यहाँ से बाबू जगदीश प्रसाद जैन सांसद चुने गए। 1962 में कैराना लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, तब यहाँ से चौधरी यशपाल सिंह सांसद बने निर्दलीय। उसके बाद 1967 में गयूर अली खां यहाँ से सांसद बने, जलालाबाद वाले, गयूर अली खां जलालाबाद वाले वो सांसद रहे। उसके बाद 1972 में आपके चौधरी शफकत जंग कांग्रेस से सांसद रहे। 1977 में चौधरी चंदन सिंह सांसद रहे यहाँ से, अजीत सिंह के चौधरी चंदन सिंह की पार्टी से। और 1980 में स्वयं चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी और अजीत सिंह की माताजी और चौधरी जैन सिंह की दादाजी श्रीमती गायत्री देवी यहाँ से सांसद रही। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर ही मनोहर हसन के पिता चौधरी अख्तर हसन सांसद बने और उस चुनाव में मायावती भी चुनाव लड़ी थी, मायावती को हरा गए। 1989 और 1991 में हरपाल पवार थे नाला वाले, वो सांसद बने। 97 में चौधरी मनोहर हसन सांसद बने। 98 में पूर्व राज्यपाल रहे वीरेंद्र वर्मा, जो कैराना विधानसभा सीट से सबसे पहली बार विधायक बने थे। 1951 में विधायक बने थे कैराना से, 1951 में 57 में, तो वो सांसद रहे। 99 में अमीर आलम खान सांसद रहे। 2004 में अनुराधा चौधरी सांसद बनी, वो भी राष्ट्रीय लोकदल से बनी। और बसपा को शायद एक बार जीत मिली यहाँ, वो भी तबस्सुम हसन के रूप में, श्रीमती तबस्सुम हसन जी यहाँ से सांसद बनी। 2014 में फिर स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह सांसद बने। 2018 में फिर तबस्सुम हसन जी उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर सांसद बनी। और 2019 में प्रदीप चौधरी बीजेपी से सांसद बने। और कैराना लोकसभा सीट विधानसभा की अगर बात करें कैराना की, तो 1991 में कैराना सीट 2 थी। कैराना विधानसभा सीट 2 विधानसभा सीट थी, कैराना उत्तर और कैराना पश्चिम। मतलब एक सीट कैराना उत्तर विधानसभा, एक कैराना पश्चिम। कैराना उत्तर से 1951 में वीरेंद्र वर्मा विधायक बने थे और कैराना उससे केशव गुप्ता बने थे पश्चिम से। उसके बाद 1957 में सीट अलग होगी, कैराना सीट अलग होगी और जो पश्चिम थी वो बन गई थाना भवन सीट। 1957 में फिर यहाँ से वीरेंद्र वर्मा सांसद बने। उनके सामने चौधरी सुल्तान सिंह, जो बाबू हुकुम सिंह जी के परिवार के थे, जो राजनीतिक स्तंभ थे, चौधरी सुल्तान सिंह बहुत बड़ी शख्सियत रही यहाँ की, तो चौधरी सुल्तान सिंह को हरा के फिर 1957 में फिर वीरेंद्र वर्मा यहाँ से विधायक बने। 1962 में केशव गुप्ता जी विधायक रहे। 1967 में पंडित चंद्रभान सिंह विधायक रहे। और उसके बाद फिर बाबू हुकुम सिंह बन गए 72 में, 72-74 में। फिर 77 में बाबू बशीर अहमद बन गए। 80 में फिर बाबू हुकुम सिंह रहे। 84 में फिर बाबू हुकुम सिंह रहे। 1989 में निर्दलीय राजेश्वर बंसल चुनाव जीते कैराना विधानसभा सीट से। 1991 में और 93 में जनता दल के टिकट पर मनोहर हसन ने अपनी
सियासत शुरू करी स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर हसन जी ने। वो यहाँ से 2 बार लगातार विधायक रहे। फिर सन 96 के चुनाव में फिर बाबू हुकुम सिंह यहाँ से विधायक बने। 2002 में फिर बाबू हुकुम सिंह विधायक बने। 2007 में फिर बाबू हुकुम सिंह भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 2012 में फिर बाबू हुकुम सिंह विधायक बने। फिर 2014 में बाबू हुकुम सिंह सांसद बन के सीट रिक्त होगी तो यहाँ से नाहिद हसन समाजवादी की पार्टी के टिकट पे विधानसभा पहुंचे। 17 में फिर नाहिद हसन जी जीते और अब 22 में फिर नाहिद हसन जी जीते। ये विधानसभा की कैराना की और लोकसभा वहाँ का की एक इतिहास है सियासी।